Good morning, class 11th, subject Business Studies, chapter 6, Partnership Organization. Today's topic is Types of Partner. साझेदार कितनी तरह के होते हैं, कितने प्रकार उनके होते हैं। नॉर्मली जो है दो तरह के पार्टनर्स पाए जाते हैं। पहले एक तो वे होते हैं जिनका फर्म से डायरेक्टली रिलेशन होता है, मतलब वो फर्म में पैसा भी लगा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस भी ले रहे हैं। तो ऐसे जो साझेदार हैं उन्हें हम कहेंगे फुल फ्लैश्ड पार्टनर। और दूसरे वे होंगे जो फर्म का जो बिजनेस है उसमें उनका कोई भी लेना देना नहीं होता, पर वो फर्म से जुड़े हुए हैं। कैसे? ये फर्म में इन साझेदारों का ना तो पूंजी लगाना ज़रूरी है और ना ही उनका लाभ में या हानि में हिस्सा लेना ज़रूरी है। ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि वो फर्म में कैपिटल लगाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में उनका शेयर होगा। जो ऐसे साझेदार हैं उनको हम क्या कहेंगे? नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। अब दोनों साझेदार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट में कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे फुल फ्लैश्ड पार्टनर, पूर्ण साझेदार। पूर्ण साझेदार जो हमने कहा था फर्म के बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी उठाएंगे, और जो कैपिटल है बिजनेस में वो भी लेकर के आएंगे। अब ये कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार कौन होगा? जो फर्म का जो भी काम है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है, फर्म में पैसा भी लगाता है, फर्म में जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी उठाएगा, और इसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड वही जो अगर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उसको वो देना पड़ सकता है। इस तरह के जो साझेदार हैं वो फर्म में एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और जो फर्म में जो भी काम उन्होंने किया है वो उसके लिए लाइबल होंगे। अगर गलत किया है तो भी लाइबिलिटी उनकी होगी, तो सही किया है तो उन्हीं को ही उसके लिए जो क्या है वो रिवार्ड भी दिया जाएगा। इन्हें हम जर्नल या फिर ऑर्डिनरी, साधारण या फिर सामान्य साझेदार भी आप इनको बोल सकते हैं। दूसरे चलेंगे निदालु अथवा शिथिल साझेदार, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब ये नहीं है कि वो सोए हुए हैं। शिथिल साझेदार या डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर जो हैं वो पार्टनर्स होते हैं जो दूसरे पार्टनर्स की तरह फर्म में कैपिटल तो इन्वेस्ट करते हैं, साथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी उठाते हैं, और इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बट क्या फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? ये फर्म के जो भी बिजनेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बाकी सारा कुछ जो क्या है ये एज इट इज़ एज ए जर्नल पार्टनर की तरह होते हैं। थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट इसके नाम से ही क्लियर है, सीक्रेट क्या होता है? छुपा हुआ। आप कहते हो ना कि सीक्रेट है हमारा, तो मतलब वो किसी को बताया नहीं जाता। तो वैसे ही यहाँ पर है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होगा? जो आम जनता को जिसकी जानकारी नहीं होगा, जनता को नहीं पता होगा, बाहर वाले पर्सन्स को, कि ये फर्म का पार्टनर है, पर वो एक्चुअल में फर्म का पार्टनर है। अब इसके फीचर क्या होंगे? जैसे दूसरे पार्टनर्स हैं उन्हीं की तरह ये कैपिटल भी लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी उठाएगा, ठीक है, और जो फर्म की मैनेजमेंट है उसमें भी ये हिस्सा लेगा, और जो इसकी लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होगी। बट फर्क क्या होगा, क्या इसमें डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि अदर जो पर्सन्स हैं, थर्ड पर्सन जो भी है फर्म के पार्टनर्स को छोड़ करके, उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। दूसरे चलेंगे नॉन फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स, अपूर्ण साझेदार। फर्स्ट कौन से हैं? नॉमिनल पार्टनर्स, नामात्र के साझेदार। नामात्र यानी कि इसके क्लियर नाम से ही क्लियर है कि सिर्फ नाम मात्र के लिए है ये पार्टनर। कैसे? नामात्र पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो ना तो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर फर्म में लॉस हो रहा है तो ना तो उनको दिया जाएगा, और अगर लॉस हो रहा है तो वो उसको भी बियर नहीं करेंगे, और ना ही फर्म का जो काम है ये उसमें
अपनी कोई भी रोल रखते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। फिर इनको पार्टनर क्यों बनाया जाता है? सिर्फ इनको पार्टनर इसीलिए बनाया जाता है कि इनकी जो पर्सनल गुडविल है उसका फर्म को लाभ हो सके। कई ऐसे पर्सन्स होते हैं कि जिनकी गुडविल बहुत ज़्यादा होती है, वो सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट होते हैं उनके। तो फिर तो फर्म क्या करती हैं कि उनको अपने फर्म में पार्टनर बना लेती हैं ताकि उसकी गुडविल का लाभ मिल सके। तो ऐसे साझेदार को हम क्या कहेंगे? नॉमिनल पार्टनर्स। नेक्स्ट चलेंगे पार्टनर्स बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। प्रदर्शन द्वारा साझेदार। प्रदर्शन के द्वारा यानी कि जब कोई पर्सन फर्म में कुछ ऐसे अपने वर्ड से, अपने ऐसे आचरण से ऐसे दिखा रहा है दूसरों के सामने कि वो फर्म का पार्टनर है, ठीक है? तो ऐसे पार्टनर और एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहेंगे? पार्टनर बाय एस्टोपल या होल्डिंग आउट। अगर ऐसा पर्सन अपनी शो ऑफ के कारण फर्म को कोई ऋण दे देता है, कोई लोन दे देता है या कोई और काम कर देता है तो उस काम के लिए वही पर्सन लाइबल होगा और इस बात से वो कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा कि लोन मैं नहीं भरूंगा। थर्ड चलेंगे। थर्ड है आपके लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड जो लिमिट में हो। कैसे? लिमिटेड पार्टनर वो पर्सन होते हैं जिनकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितनी वो फर्म में कैपिटल लेकर के आई हैं। कैपिटल क्या होता है बच्चे? कैपिटल होता है पैसा। अगर मान लो आप किसी फर्म में साझेदार बने हैं और 5 लाख रुपए की आप कैपिटल लेकर के आए हैं, मे बी अगर फर्म में लॉस हो जाता है तो अप टू 5 लाख तक आप जो क्या है लाइबल होंगे पे करने के लिए। उसके बाद का जो भी लॉस है वो दूसरे साझेदार उठाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटेड पार्टनर। अब जो हमारी अगर लिमिटेड पार्टनरशिप है तो कम से कम एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो। फोर्थ चलेंगे माइनर पार्टनर। माइनर अवयस्क। अवयस्क क्या होता है? जिसकी एज 18 ईयर से कम हो। अब कोई भी पर्सन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की एलिजिबिलिटी ना हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता वो पार्टनर नहीं बन सकता। ना तो उसका बैंक अकाउंट होता है, ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वो साइन कर सकता है जब तक वो माइनर होता है। तो ये क्या कहा है कि माइनर तो पार्टनर हो नहीं सकता। पर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर दूसरे पार्टनर्स एग्री हों तो फर्म में माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, पर उसको फर्म में हम प्रॉफिट्स के लिए ही पार्टनर बनाएंगे, ठीक है? अगर लॉस होंगे तो उसको पार्टनरशिप में उसको कोई भी लॉस में उसका पार्ट नहीं होगा। लास्ट चलेंगे पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। केवल लाभ में साझेदार। अब ये जो पार्टनर्स हैं ये हमारे माइनर से डिफरेंस होता है इनमें। क्यों? क्योंकि माइनर को भी हमने प्रॉफिट के लिए ही रखा है, पर यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि ये जो साझेदार हैं लाभ में तो इनका पार्टिसिपेट हो रहेगा ही रहेगा, पर जो दूसरे इनकी जो लाइबिलिटी है जैसे दूसरे साझेदार हैं उन्हीं की तरह होगी। इसके जो दायित्व है वो अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड मतलब अगर लॉस ज़्यादा हो गया तो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से ये भी उसको भरेगा। तो ऐसा पार्टनर जो क्या है उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। So this is all about types of partners. So revise this topic and also note down in your notebooks. Thank you.